दोस्तों आज हम मैथ का क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये आएगा ही, आप इसे नेसेसरी मान लीजिए। जी हाँ, VVI आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और इसके पहले मैंने वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुका है और ट्रायंगल कैसे गिने जाते हैं वो भी पढ़ा दिया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। राहुल का, ठीक है, पहले नहीं वो तो पढ़ा दिया है ना। पहला क्वेश्चन करते हैं। 3 कुर्सी, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपए है तथा 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1100 है, तो 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। राइट, हमारे पास सब कुछ दिया गया है, सिर्फ 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाया जाता है देखिएगा। पहला क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, बट सेकंड क्वेश्चन में आप अगर पहला क्वेश्चन समझते हैं तो दूसरा क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये समीकरण से सवाल आ जाता है, आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो वो कह रहा है कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य। 3 कुर्सी, आप चाहें तो माना, आप ऐसे मान सकते हैं कि माना कि कुर्सी का मूल्य क्या है, x है, और मेज का मूल्य y। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको इसलिए बता दे रहा हूं, इसमें क्या होता है कि आपका मानने में समय लग जाता है। और ये 10th का हम रिटन एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम दे नहीं रहे, ये ऑब्जेक्टिव है और कॉम्पिटिटिव है। इसलिए जितना बने हमसे शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से हल करने चाहिए हमको, राइट। इसलिए आपको x और y नहीं मानना है। हम क्या करेंगे फिर, हम करेंगे कि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 700 रुपए है, तो 3 कुर्सी, तो कुर्सी को के मान लेते हैं, ठीक है। 3 कुर्सी और बोल रहा है यानी कि प्लस, और बोल रहा है या फिर तथा बोले तो प्लस करना है। 3 कुर्सी और 2 मेज, मेज को m मान लेते हैं, तो इतना बराबर कर देंगे, क्योंकि 3 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य कितना है, 700 है, बराबर होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है तथा 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1100 है। 5 कुर्सी के मतलब कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 1100 रुपए है। इसको समीकरण 1 मान लेते, इसको समीकरण 2 मान लेते, ओके, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या आपको? ओके, थोड़ा सा ऐसे कर देते, सॉरी फॉर दैट। अब तो दिख रहा होगा, ओके। थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, सीधा कर देते हैं, ओके। देखिए तो इतना मान लीजिए, ये समीकरण हमारा बन गया। अब क्या करना है, समीकरण आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। 3 विधि से समीकरण सॉल्व करते हैं हम, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बृहस्गुणन विधि। तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, ठीक है, बहुत शॉर्ट, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमको किसी एक टर्म को, एक जो ये k वाला है या फिर m वाला है, आपको बराबर करना होता है। तो हम किसी एक को कर लेते हैं, या तो k वाला को कर लेते हैं या फिर मतलब मेज वाला को कर लेते हैं। तो हम मेज वाला को कर लेते हैं। अब बराबर है ही नहीं, अगर दिया रहता है बराबर तो डायरेक्ट हम घटा देते समीकरण को, लेकिन नहीं है बराबर तो हमको बराबर पहले करना है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 3 से गुना कर देंगे, नीचे में 2 से करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे 3 है तो 2 से हम नीचे में करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ऊपर 2 है और नीचे, और 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको एक्सचेंज करिए तो हमारा बराबर आ जाएगा। तो ठीक है, अब देखिए ये 3 से गुना करने का मतलब एक समीकरण में क्या हुआ कि आपका ये 3 से गुना सभी टर्म्स में होगा, मतलब 3 k में होगा और यहाँ 2m में भी होगा, ठीक है, सभी में होगा, बिल्कुल सेकंड समीकरण में भी फॉलो वही होगा। तो क्या करेंगे, 3 से 3 में गुना, 9k प्लस है तो प्लस, 3 दूना 6m, ठीक है, दिख रहा आपको, बराबर 17 2100 हो गया, ठीक है। दूसरा करेंगे, 5 दूना 10 के प्लस 3 दूना 6m बराबर 11 दूना 2200, ठीक है। देखिए 6m 6m बराबर हो गया। अब क्या करें, घटाना है। समीकरण घटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है माइनस होगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस ही है, तो यहाँ भी माइनस। हमेशा जब भी हम जो भी चिन्ह यहाँ पे रहे नीचे में, उसका विपरीत चिन्ह आपको देना पड़ता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस देते, लेकिन प्लस है तो माइनस, ठीक है, सभी जगह प्लस है इसलिए माइनस दे दिए। अब ये 10 के जो है वो क्या प्लस में है, नहीं माइनस में हो गया है, तो -10 के और प्लस का 9 के, तो -1 के। और देखिए यहाँ पे 6m प्लस में है, यहाँ पे 6m माइनस में है, तो कट जाएगा, बराबर यहाँ वाला उतर जाएगा। और 2100 प्लस में है, 2200 माइनस में है, तो 2200 और 2100 घटेगा तो माइनस का 100, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। k बराबर 100/1 यानी कि 100, ठीक है।
समझ रहे हैं? तो 100 के क्या था, किसको माने थे कि हम कुर्सी, ठीक है। तो एक कुर्सी का दाम कितना, 100 रुपये। तो हम एम का भी निकालेंगे। एम को निकालने के लिए क्या करेंगे, के का वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, राइट। तो हम कोई भी समीकरण, मान लीजिए समीकरण उन्होंने लेते हैं 3k + 2m = 700। देखिए के का मान कितना है, 100, तो के की जगह पे 100 रखेंगे, यानी 300 हो जाएगा। 3 × 100 होगा ना, तो 300 हो गया, प्लस 2m = 700। अब देखिएगा 2m 300 को उधर ले जाते हैं, बराबर को उधर, तो प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, आप जानते हैं। तो 700 - 300, 2m = 400। देखिए तो m = 2 से 400 ना, 2 से 400 कट जाएगा तो 200 बार में, तो m बराबर क्या आ गया, m बराबर 200 आ गया। मतलब मेज 200, एक मेज का दाम 200 है और एक कुर्सी का दाम 100 रुपये है। तो पूछ रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 2 मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए, एक कुर्सी और 2 मेज का मूल्य। तो एक मेज का 200 रुपये है, तो 2 मेज का 2 से गुना कर देंगे, 400 रुपये। तो एक मेज का 100 रुपये, एक कुर्सी का दाम 100 रुपये और 2 मेज का मूल्य 400 रुपये। अगर टोटल पूछ रहा है क्वेश्चन, ऑप्शन में टोटल दे रहा है तो 500 दोनों मिलाकर हो जाएंगे, राइट। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब तक वीडियो को पॉज करते हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। हाँ, तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, 12 पेंसिल तथा 9 कलम का मूल्य 339 है। थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप समझ गए, इस टाइप्स के क्वेश्चन कोई भी आएगा तो मुझे आशा है कि आप एग्जाम में बना लेंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको आप अपने से ले सकते हैं कहीं से भी, ठीक है, या फिर मैं ही दे देता हूँ, मैं आपको देता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे, ठीक है। मान लीजिए कि 10 कुर्सी और 25 मेज का मूल्य 1000 रुपये है, तो और 25 कुर्सी और 10 मेज का मूल्य 700 है, तो 5 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, आप कमेंट कीजिएगा सही आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका पहले वाला बेसिस पे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया हूँ, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, और आप जो मैं एग्जांपल दिया आप उसको कमेंट में कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा बना करके, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 12 पेंसिल तथा 9 कलम का मूल्य 339 है। देखिए पेंसिल और कलम पूछा है, तो पेंसिल को पी मान लेते हैं, 100 मानने की जरूरत नहीं, मैंने पहले बता दिया। तो 12 पेंसिल यानी 12 पेंसिल पी तथा बोला यानी कि प्लस, तथा 9 कलम, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। 9 कलम यानी कि 9 के बराबर का मूल्य 339 यानी इतना बराबर 339 रुपये है। तो और 4 पेंसिल यानी 4 पी और तथा 3 कलम 3 के का मूल्य क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे आपका जो समीकरण, वहाँ पे पहला क्वेश्चन में क्या था कि सब कुछ दिया हुआ गया था, समीकरण पूरा था, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमारा पूर्ण था, लेकिन यहाँ पे अपूर्ण है, मतलब अधूरा है, तो इसको हमें पूरा करना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको पूरा करने बहुत ही ईजी स्टेप है, क्या है, बहुत ही ईजी स्टेप है, ठीक है। धैर्य बना कर रहिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ईजी स्टेप है, समझिएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण तो हमारे पास पूर्ण है नहीं, तो समीकरण पूरा करने के लिए ईजी स्टेप फॉर्मूला से हम अगर बताएं डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है, देखिए 4 से 12 को कट कर दीजिए, 4 3 12, 3 से 9 को कट कर दीजिए, 3 तारीख के 9, समझ में आ रहा है। तो 3 3 आ गया और नीचे मतलब 1 आ जाएगा, 3 एकम 3, 4 एकम 4 3 12, 3 एकम 3 13 के 9, 3/1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3/1 आ रहा है। अब यहाँ लॉजिक थोड़ा समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ 12 4 का कितना भाग है, 3 भाग है। 12 4 का कितना भाग है, 3 भाग है, क्योंकि 3 बार में कटा। 9 भी 3 का 3 भाग है। जब ये 3 भाग है, ये 3 भाग है, तो ये भी 3 भाग होना चाहिए, राइट। ये भी 3 भाग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जब ये 3 भाग है, ये 3 भाग है, तो ये 3 भाग हो जाएगा। तो 3 भाग हो जाएगा, यानी कि 3 से हमको 339 में भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा, आएगा ना 3 भाग निकल के, 3 से भाग देंगे तो, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि 3 भाग है, तो ये भी 3 भाग होगा। इसको 3 भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से भागा देंगे, तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 तरीके 9, 113 आ जाएगा। तो आंसर आपका 113 आएगा। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, राइट। चलिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप भागा क्या देना नहीं देना आपको ये नहीं समझ में रहा, तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको कट कर लिए ना, तो 3/1 आ रहा है, दोनों को कट करें, मतलब इसको नीचे लिख लीजिए। लेकिन और जब 3 भाग है 12 4 का और 3 भाग है 9 का,
9 3 का, तो इसको क्या कर 3/1 है तो उसको उल्टा लिख दें 1/3 गुने 339 ऊपर वाला, और ये हमको निकालने के लिए तो फिर से आपको क्या करें भाग ही देना पड़ेगा भाई। लेकिन भाई आपको इस तरह से समझाना, चाहे आपको जिस तरह से समझ में आए उस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको भाग ही देना है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझाया हूँ कि इसको जब उल्टा सिर्फ कर देना है और गुना करके उतना समीकरण लिख देना है, तो 113 आंसर हो जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, थर्ड, यानी कि इसी टाइप्स का करते हैं, ठीक है। 12 पेंसिल देख, ठीक है, मैंने फिर से पेंसिल ही लिया है, आप कुछ भी मान सकते हैं, पेंसिल, किताब, जूता, चप्पल, कुछ भी मांग सकते, अदरवाइज कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो 12 पेंसिल यानी कि P तथा यानी प्लस 24 कलम का मूल्य 600 रुपये है, तथा तो 3 पेंसिल और 8 कलम का मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। क्या बोला है, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब ये तो हम बना लिए, लेकिन ये बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, देखिएगा। 3 चौके 12 कट करेंगे, आपको हमेशा कट करना है जब यहाँ इक्वेशन में पूर्ण समीकरण नहीं हो, पूर्ण इक्वेशन नहीं हो, तो 3 चौके 12 कट कर दिए। लेकिन 8 से 24 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, 3 बार में कट रहा है, ऐसा नहीं करना है। 4 बार में ये मतलब कि 3 का 12 4 भाग है, तो ये भी 4 भाग ही आना चाहिए। यदि 4 भाग नहीं आया तो समझिए कि ये क्वेश्चन गलत है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा इनफाइनाइट वहां पे, या फिर हिंदी में मान्य ज्ञात नहीं है, ठीक है, ज्ञात नहीं है, इस तरह से दिया तो आप उसको टिक कर देंगे, उसको फिलअप कर देंगे, राइट। ऑनलाइन एग्जाम होगा तो आप माउस से उसको पॉइंट आउट कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन में जब नहीं कटे, अगर मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपका 6 रहता, यहाँ पे 6 रहता, तो 6 चौके 24 4 बार में कट जाता है, यानी कि 3 का 4 भाग, 12 का 4 भाग, क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मतलब 12 हुआ 3 का 4 भाग ना, तो 24 भी हुआ 6 का 4 भाग, तो दोनों जब बराबर आ रहा है तो भी ये बराबर आएगा। तो जब ये 4 भाग है, ये 4 भाग है, तो भाई ये भी 4 भाग होगा। तो 4 भाग करने के लिए कितना यहाँ चाहिए हमको, कितना लिखेंगे यहाँ कि 4 भाग होगा, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, मतलब कि 15 चौके 60, 150 हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, तो देखिए क्या करना था कि इतना 4 भाग हुआ, 4/1 आ रहा है, तो 1/4 कर देंगे, उल्टा बोले थे ना करने के लिए। या फिर आप 600 में 4 से डायरेक्ट भाग देंगे, क्योंकि 4 भाग आ रहा है, डायरेक्ट दे सकते हैं, लेकिन उल्टा ही चलिए मान के, क्योंकि अगला क्वेश्चन उल्टा करने वाला आएगा तो वो जरूरी है। तो 1/4 कर लीजिए, 4/1 है, और गुना 600, तो ठीक है 4 आ गया। तो 4 से कितना बार में कटेगा, 15 चौके 60, 15 बार में, और ये 0 150 ही आएगा भाई, तो 150 ये आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि नहीं कट रहा है, ये 4 भाग में और ये 3 भाग में कट रहा है, तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर इनफाइनाइट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 पेंसिल तथा 16 कलम का मूल्य, 20 पेंसिल तथा 16 कलम का मूल्य कितना दे रहा है, 200 रुपए दे रखा है, और 15 पेंसिल 12 तथा 12 कलम का मूल्य क्या होगा ज्ञात करना है, ठीक है। 12 कलम का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपको यहाँ पे नहीं दिया गया आपका इक्वेशन पूरा नहीं है, तो क्या करेंगे, 15 से इसको 20 कटेंगे, कटेगा नहीं भाई, 15 का पढ़ा में नहीं आएगा तो कुछ को तो पढ़ा में आएगा ना, 5 के पढ़ा में आएगा, 5 3 15 5 की 20, ये कितना 4 के पढ़ा में आ जाएगा, 4 3 12, 4 से कट जाएगा दोनों, 4 3 12 और 4 चौके 16। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे नीचे 1 नहीं आया, जरूर नहीं कि 1 आए या फिर 2 आए, कोई भी संख्या आ सकता है, लेकिन दोनों सेम आना चाहिए। 4/3 4/3, 2/3 आ रहा है तो 2/3 आना चाहिए। जब ये 4/3 है, 15 का 20 और 12 का 16 4/3 है, तो ये भी 200 कितना का 4/3 होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए 4/3 है तो 3/4 लिख दीजिए, गुना में 200, समझ गए। कट कर दीजिए 50 बार में, 50 चौके 200 हो जाएगा, फिर 30 बचे, मतलब 50 दिया 150 आंसर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जो इस टाइप्स का क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूर्ण नहीं है समीकरण, वो तीनों टाइप से हमने करवा दिया, ठीक है। एक जो ज्यादा बटा वाला हो, एक जो 3/1 या फिर 2/1 वाला हो वो भी, और जो एक इनफाइनाइट आता है वो भी। आपको इनफाइनाइट वाला को ध्यान में रखना है, ठीक है। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं इनफाइनाइट से, तो ये आप समझ गए, ऑलराइट। तो बस यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन और बचे हुए थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसको नेक्स्ट वीडियो में ला जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये
एक ही टाइप्स के हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसी की वजह से मैं इसको सेकंड पार्ट में लाऊंगा। ठीक है, काम वाले टाइम एंड वर्क से ये क्वेश्चन मैंने पहले से सेट किया हुआ था ताकि मैं इसी वीडियो में पढ़ा दूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है, 15 मिनट ऑलरेडी हो गई हुई, तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँ। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छा से आ गया होगा, ट्रिक के साथ आपको समझ में आया होगा। मुझे आशा ये भी है कि आप इसे नोटबुक में नोट करते होंगे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।